Hello everyone, this is Ashima and welcome back to my channel Mission Science. And in today's video, I am going to discuss with you different types of salt, that is common salt, caustic soda, washing soda and baking soda. So first of all, let's discuss about the first salt, that is common salt. कॉमन सॉल्ट का फॉर्मूला होता है हमारे पास NaCl और इसका केमिकल नेम होता है सोडियम क्लोराइड। तो सबसे पहले हम इसकी प्रिपरेशन देखते हैं कि इसको हम कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। तो देखो लैब्स में ये हमारे पास कैसे बनता है। NaOH हमने क्या लिया है, एक सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया है प्लस HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया है। इन दोनों को जब हम रिएक्ट करवाते हैं तो इससे हमें NaCl मिलता है प्लस वाटर मिलता है। तो यहाँ पर ये क्या हमारे पास बनेगा, इसका हमें सॉल्यूशन मिलेगा बिकॉज इसमें वाटर भी रिलीज हो रहा है। तो इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले इवेपोरेट करेंगे। इवेपोरेट करने का मतलब क्या है कि इसमें से वाटर को रिमूव करेंगे। तो आफ्टर इवेपोरेशन हमें क्या मिल जाएगा, सोडाइड मिल जाएगा, जो क्या होगा हमारे पास, जिसकी नेचर सॉलिड होगी। क्लियर हो गया है। तो ये हमारी थी लैब में प्रिपरेशन, बट इसको हम और डिफरेंट वेज से भी ऑब्टेन कर सकते हैं, जैसे कि सी वाटर है। ये आपको मेथड पता है कि आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा। सी वाटर में भी हम क्या है, कॉमन सॉल्ट को ऑब्टेन कर सकते हैं, क्योंकि जो सी वाटर है इसके अंदर क्या होते हैं, बहुत सारे डिसॉल्व्ड सॉल्ट्स प्रेजेंट होते हैं और उसमें से एक मेजर सॉल्ट है हमारे पास NaCl। तो सबसे पहले क्या किया जाता है, सी वाटर जो है उसकी क्या होगी, इवेपोरेशन होगी। वाटर इवेपोरेट होने के बाद वहां पर एक सॉल्ट बचता है जिसको हम क्या बोलते हैं, NaCl बोलते हैं। और इसको क्या है, फर्दर हम प्योरीफाई करते हैं। इंडस्ट्रीज में इसको प्योरीफाई किया जाता है और उसके बाद हम इसको यूटिलाइज करते हैं। कॉमन सॉल्ट NaCl क्या है, जो हम अपने घर में यूज करते हैं सॉल्ट, वो हमारे पास क्या होता है, कॉमन सॉल्ट ही होता है। तो सबसे पहले सी वाटर से ऑब्टेन कर सकते हैं। नेक्स्ट वे क्या है, अंडरग्राउंड डिपॉजिट। अंडरग्राउंड डिपॉजिट में भी क्या है, हमें इसकी हेल्प से भी कॉमन सॉल्ट मिलता है कि जो लार्ज नंबर ऑफ क्रिस्टल्स होते हैं कॉमन सॉल्ट के, वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, अंडरग्राउंड डिपॉजिट्स में प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम बोलते हैं रॉक सॉल्ट। और यहाँ से जो सॉल्ट मिलता है ये हमारे पास होता है ब्राउन कलर का, बिकॉज इसके अंदर क्या होती है, नंबर ऑफ इम्प्योरिटीज प्रेजेंट होती हैं। आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाई द सॉल्ट ऑब्टेन फ्रॉम द अंडरग्राउंड डिपॉजिट इज ब्राउन इन कलर। तो आप लिखोगे दिस इज बिकॉज ऑफ नंबर ऑफ इम्प्योरिटीज प्रेजेंट इन इट। ठीक है, क्लियर हो गया है आपको कि अगर आपसे पूछते हैं कॉमन सॉल्ट को लैब में कैसे प्रिपेयर किया जाता है तो आप इस रिएक्शन को एक्सप्लेन करोगे, और अगर आपसे पूछेंगे सिंपल कि कैसे कॉमन सॉल्ट को हम ऑब्टेन कर सकते हैं तो आप इन दोनों पॉइंट्स को एक्सप्लेन करोगे। क्लियर हो गया आपको कि कॉमन सॉल्ट क्या होता है। नेक्स्ट हम केमिकल पढ़ते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब हम वो केमिकल्स पढ़ेंगे जिसको हम कॉमन सॉल्ट से ऑब्टेन करवा सकते हैं। उसमें फर्स्ट है हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड, इट्स फॉर्मूला इज NaOH और इसको हम कॉस्टिक सोडा भी बोलते हैं। नेम्स याद रखना, कॉमन नेम से क्वेश्चन पूछा जाता है कि कॉस्टिक सोडा क्या होता है। तो देखो जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है ये हम कैसे बनाते हैं, इसमें एक वर्ड यूज होगा आपके पास, ब्राइन। ब्राइन हमारे पास क्या होता है, कॉन्सेंट्रेटेड एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये ब्राइन क्या होता है, कि जो कॉन्सेंट्रेटेड एक्वस सॉल्यूशन होता है NaCl का, उसको हम ब्राइन बोलते हैं। तो अगर इस ब्राइन की हम इलेक्ट्रोलिसिस कर दें, ठीक है, ये मैंने लिख लिया इसका एक्वस सॉल्यूशन, ब्रैकेट में AQ लिखना है, तो ये कंप्लीट मिलकर ब्राइन बना रहे हैं। इसकी हमने क्या करनी है, इलेक्ट्रोलिसिस करनी है। इलेक्ट्रोलिसिस मीन्स इलेक्ट्रिसिटी से पास ऑन करेंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, NaOH प्लस क्लोरीन गैस प्लस हाइड्रोजन गैस। आपने केमिकल रिएक्शन चैप्टर में इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर पढ़ी थी, उसमें हमारे पास क्या होता था कि वाटर से हम इलेक्ट्रिसिटी को पास करते थे, हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस रिलीज होती थी, और ये जो हमारे पास हाइड्रोजन गैस है ये कलेक्ट होती थी कैथोड ट्यूब के ऊपर,
और ये हमारे पास कलेक्ट होती थी एनोड पर। बिकॉज हम इलेक्ट्रिसिटी की बात कर रहे हैं, बैटरी से कनेक्ट करेंगे तो उसमें क्या है, 2 इलेक्ट्रोड्स होंगे, वन इज कैथोड अनदर इज एनोड। सेम वे में यहाँ पर जो हमारे पास इलेक्ट्रोलिसिस होगी उसमें हमें एक तो सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा और एक क्लोरीन और हाइड्रोजन गैस मिलेगी। और यहाँ पर भी क्या होगा कि जो Cl2 गैस है ये हमारे पास कलेक्ट किस पर होगी, एनोड पर होगी, और जो हाइड्रोजन गैस है ये कलेक्ट होगी कैथोड टर्मिनल के ऊपर। ठीक है, इस वे में ध्यान रखना क्योंकि कई बार दोनों का पूछ लेते हैं। एक्सप्लेन द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, एक्सप्लेन द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन। ठीक है, तो दोनों में क्या डिफरेंस है, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन में NaOH बनता है एंड Cl2 गैस निकलती है। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर में बिसाइड हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है और यहाँ पर हाइड्रोजन कैथोड पर कलेक्ट होती है, ऑक्सीजन एनोड पर। एंड इन दिस केस क्लोरीन इज कलेक्टेड एट एनोड एंड हाइड्रोजन इज कलेक्टेड एट कैथोड। क्लियर हो गया? और ये जो प्रोसेस है इसको हम समटाइम्स क्लोर एल्कली प्रोसेस भी बोलते हैं। इस नेम से भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक्सप्लेन दिस क्लोर एल्कली प्रोसेस। तो देखो इसको क्लोर एल्कली क्यों बोलते हैं, सबसे पहले क्लोर वर्ड आया है बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ क्लोरीन गैस। क्लोरीन गैस रिलीज हो रही है। एल्कली का मतलब होता है बेस, और यहाँ पर बेस क्या है, NaOH है। तो क्लोरीन और इस बेस की फॉर्मेशन की वजह से इस कंप्लीट प्रोसेस को हम क्लोर एल्कली प्रोसेस भी बोलते हैं। क्लियर है? तो अगर आपसे पूछ ले कि कॉस्टिक सोडा कैसे प्रिपेयर किया जाता है तो आप बोलोगे ब्राइन की अगर हम इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे उससे कॉस्टिक सोडा प्रिपेयर होता है, या फिर और हम कैसे कह सकते हैं, अगर हम इलेक्ट्रोलिसिस कर दे कॉन्सेंट्रेटेड एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl की। इस प्रोसेस को हम इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन भी बोलते हैं, क्लोर एल्कली प्रोसेस भी बोलते हैं। इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? अब नेक्स्ट केमिकल है हमारे पास वॉशिंग सोडा। सबसे पहले वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला देख लेते हैं। हमारे पास क्या होता है, Na2CO3.10 वाटर, ये इसका फॉर्मूला है। अब इसका नेम देखो कैसे बनेगा, Na2CO3 इसका मतलब है आपके पास सोडियम कार्बोनेट, 10 का मतलब डेका, और वाटर का मतलब है यहां पर हाइड्रेट। ठीक है, दैट मीन्स इट्स केमिकल नेम इज सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। यहां पर जो .10 वाटर है ये क्या शो कर रहा है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है ये वॉशिंग सोडा को स्टडी करना, क्योंकि वॉशिंग सोडा से हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसको हम कैसे प्रिपेयर करते हैं। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान से देखना, हमारे पास ये है Na2CO3.10 वाटर, राइट। अगर इसको हम हीट कर देंगे, हीट करने से क्या है, वाटर इवेपोरेट हो जाएगा। दैट मीन्स वी आर लेफ्ट विद Na2CO3 प्लस 10 वाटर। तो ये जो Na2CO3 है इसको हम क्या बोलते हैं, एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, एनहाइड्रस वर्ड हमारे पास यूज होता है अगर वाटर नहीं है। अगर वाटर है उसके लिए हाइड्रस यूज होता है, इसलिए मैंने यहाँ पर हाइड्रेट लिखा है। बट यहाँ पर वाटर नहीं है तो इसलिए हम क्या यूज करेंगे वर्ड, एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट। और इस एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट को हम सोडा ऐश भी बोलते हैं। ये भी आपको लर्न रखना है कि Na2CO3 इज नोन एज सोडा ऐश और Na2CO3.10 वाटर इज नोन एज वॉशिंग सोडा। देखो हम प्रेपरेशन सीखते हैं कि कैसे इसको हम प्रिपेयर कर सकते हैं। तो फर्स्ट स्टेप देखो इसके अंदर प्रिपेयर करने का क्या होता है, हमने क्या लिया है, सबसे पहले एक ब्राइन लिया है, NaCl प्लस वाटर, ब्राइन ले रहे हैं। ब्राइन को हम ट्रीट करवा रहे हैं एमोनिया के साथ एंड CO2 के साथ। जैसे इसको ट्रीट करवाएंगे इससे हमें क्या मिल जाएगा, NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट प्लस NH4Cl एमोनियम क्लोराइड। ये जो NaHCO3 है इसको हम बेकिंग सोडा भी बोलते हैं। मैंने आपको पहले ये चीज बताई थी जब हम एसिडिटी का क्वेश्चन कर रहे थे। ठीक है, तो अब हमारे पास फर्स्ट स्टेप में क्या बन गया, NaHCO3 मतलब बेकिंग सोडा बन गया है।
सेकेंड स्टेप में हम क्या करेंगे, ये जो मेरे पास NaHCO3 बना है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसको मैं सेपरेट करूंगी बाय द मेथड ऑफ फिल्ट्रेशन। ठीक है, फिल्ट्रेशन की जाएगी, फर्दर इसको ड्राई किया जाएगा और फिर हम इसको क्या करेंगे, हीट करेंगे। जब हम इसको हीट करेंगे NaHCO3 को, तो हीट करने पर हमारे को क्या मिल जाएगा, सोडा ऐश मिल जाएगी, CO2 एंड वाटर रिलीज होगा। Na2CO3 आपको बोला था क्या होता है, सोडा ऐश होती है। तो अब हमारे पास क्या बचा, थर्ड स्टेप में सोडा ऐश आपको मिल चुका है। वॉशिंग सोडा कब बनेगा, कि अगर इसको वाटर में डिसॉल्व कर दें और वाटर के भी कितने मॉलिक्यूल्स ले लें, 10 मॉलिक्यूल्स, तो इससे आपके पास आ जाएगा Na2CO3.10 वाटर, दैट इज वॉशिंग सोडा। तो वॉशिंग सोडा को प्रिपेयर करने के लिए ये 3 स्टेप्स को आपको फॉलो करना पड़ेगा। अब आपसे देखो क्वेश्चंस वो कैसे पुटअप कर सकते हैं, आपसे वो पूछ लेंगे कन्वर्ट ब्राइन इनटू वॉशिंग सोडा, फर्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड, कन्वर्ट ब्राइन इनटू सोडा ऐश। थर्ड, कन्वर्ट बेकिंग सोडा इनटू वॉशिंग सोडा। कन्वर्ट सोडा ऐश इनटू वॉशिंग सोडा। तो किसी भी फॉर्मेट में आपसे वो पूछ सकते हैं। तो ये तीनों रिएक्शंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट किस सेंस में है, अब देखो ये हमने स्टडी कर लिया वॉशिंग सोडा के बारे में, ठीक है। तो अब जब इससे नेक्स्ट सॉल्ट के बारे में हम पढ़ेंगे, वो हमारे पास क्या है, बेकिंग सोडा है। तो अब आप खुद देखो, इसके फर्स्ट स्टेप में तो हम बेकिंग सोडा को प्रिपेयर कर चुके हैं, तो उसकी प्रेपरेशन करने की हमें नीड नहीं है, क्योंकि वो यहीं पर हमने ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। क्लियर है आपको। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हम देखते हैं। आपको मैंने जब हम बेसिस का टॉपिक कर रहे थे, तब मैंने एक चीज बताई थी कि बेसिस में क्या होता है, एक तो हाइड्रोक्साइड होना चाहिए आयन, और कुछ एक्सेप्शनैलिटीज बताई थी कि जितने भी आपके पास मेटल ऑक्साइड्स होते हैं, जितने भी कार्बोनेट्स होते हैं या हाइड्रोजन कार्बोनेट होते हैं, ये सारे भी क्या होते हैं, बेसिक इन नेचर होते हैं। तो अब यहाँ पर देखो, वॉशिंग सोडा में कार्बोनेट है, दैट मीन्स इसकी नेचर क्या है, इट इज ऑल्सो बेसिक इन नेचर। क्लियर हो गया है। सेकेंडली क्या है, ये सॉल्युबल इन वाटर भी होता है। वॉशिंग सोडा है, सॉल्युबल इन वाटर है, और इसकी क्लींजिंग प्रॉपर्टी है। ये तो सभी को पता है, वॉशिंग सोडा है तो ये एज अ डिटर्जेंट काम करेगा, एज अ क्लींजिंग प्रॉपर्टी इसका काम होगा, क्योंकि ये क्या करता है, डर्ट को, ग्रीस को डर्टी क्लॉथ में से रिमूव करने में हेल्पफुल होता है। क्लियर हो गया आपको वॉशिंग सोडा के बारे में। नेक्स्ट है हमारे पास बेकिंग सोडा। हम इसका फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और इसकी हम प्रेपरेशन भी ऑलरेडी कर चुके हैं, जो अभी मैंने आपको बताई थी। तो सेम प्रेपरेशन हो जाएगी। सेकेंडली, इसमें हाइड्रोजन कार्बोनेट है, दैट मीन्स ये भी क्या होता है, बेसिक इन नेचर होता है। अगर इस NaHCO3 को हम हीट करते हैं, तो उससे हमारे को क्या मिल जाता है, सोडियम कार्बोनेट मिलता है। ये भी हम रिएक्शन अभी पढ़ चुके हैं, जो हमारा सेकेंड स्टेप था प्रेपरेशन ऑफ वॉशिंग सोडा का। ठीक है, तो अगर आपसे पूछ ले एक्सप्लेन द एक्शन ऑफ हीट ऑन बेकिंग सोडा, तो आप इजीली बता सकते हो कि जब हम बेकिंग सोडा को हीट करेंगे, हमें क्या मिलती है, उससे सोडा ऐश मिल जाती है, राइट। अब इसके हम कुछ यूजेस पढ़ते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, मैंने आपको अभी 3 to 4 सॉल्ट्स करवाए, उसके भी यूजेस हैं, सभी के यूजेस हैं, बट वो यूजेस क्या है, डेली यूसेज के हैं, आप इजीली कर सकते हो। बट एग्जाम में मोस्ट ऑफ द टाइम जो यूज पूछा जाता है, वो हमसे बेकिंग सोडा के यूजेस पूछे जाते हैं, तो अब उसको हम स्टडी कर, यूज हम ऑलरेडी कर चुके हैं कि एसिडिटी को रिमूव करने के काम आता है। अब हम सेकेंड यूज पढ़ते हैं। उसको पढ़ने से पहले आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि बेकिंग सोडा एंड बेकिंग पाउडर, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम स्टूडेंट्स को ये लगता है कि दोनों के मीनिंग सेम ही होते हैं, बट दिस इज नॉट सो। बेकिंग सोडा का मतलब होता है ओनली NaHCO3। ये एक हमारे पास क्या है, सिंगल कंपाउंड है। ठीक है, बेकिंग सोडा क्या है, एक सिंगल कंपाउंड है। बट अगर मैं बेकिंग पाउडर की बात करती हूँ, ये हमारे पास मिक्सचर होता है।
किसका मिक्सचर होता है? एक तो इसमें बेकिंग सोडा दैट इज NaHCO3 प्रेजेंट होता है, प्लस इसके अंदर टार्टरिक एसिड प्रेजेंट होता है। क्लियर हो गया है? इसीलिए हम ये बोलते हैं जब भी आप केक बनाते हो या फिर ब्रेड बनाते हो उसमें हम क्या यूज करते हैं? बेकिंग पाउडर को यूज करते हैं इंस्टेड ऑफ बेकिंग सोडा। अब ये हम रीजन पढ़ते हैं कि बेकिंग सोडा को क्यों नहीं यूज किया जाता इन मेकिंग केक एंड ब्रेड्स। देखो अभी हमने देखा अगर मैं बेकिंग सोडा को यूज करती हूँ, सपोज करो केक बनाने के लिए, आपने डो बना लिया है केक का, उसमें आपने बेकिंग सोडा को मिक्स किया। बेकिंग सोडा को जब मिक्स करोगे और आप उसको क्या कर देते हो? हीट अप करने के लिए बेकिंग के लिए रख देते हो, तो उससे क्या बनेगा? सोडा ऐश बनेगा, Na2CO3, CO2 गैस रिलीज होगी एंड वाटर रिलीज होगा। ये आपको पता है इट इज बेसिक इन नेचर। तो ये क्या करेगा? हमारे केक को बिटर टेस्ट दे देगा, इसलिए हमें बेकिंग सोडा यूज नहीं करना चाहिए। बट अगर मैं यहाँ पर बेकिंग पाउडर यूज करती हूँ NaHCO3 प्लस H पॉजिटिव, ठीक है, जो मेरे पास एसिड है उसका मैंने सिर्फ H पॉजिटिव को यूज किया है, तो इससे बनेगा Na पॉजिटिव प्लस CO2 प्लस वाटर। तो इसके अंदर क्या होगा? ये जो CO2 है, आप जैसे ही बेकिंग पाउडर मिक्स करते हो CO2 क्या होगी? आपके डो में ट्रैप हो जाएगी और आपको कुछ बबल्स दिखाई देंगे, ठीक है। सेकेंड थिंग, जो ये बिटरनेस थी, आपको पता है एसिड क्या करता है? बेसिक्स को न्यूट्रलाइज करता है, तो ये जो बेस यहाँ पर बना था ये भी न्यूट्रलाइज हो जाएगा, मीन्स इसका जो बिटर इफेक्ट था वो खत्म हो गया। तो इससे क्या होता है? जो केक है हमारा वो कैसा बनता है? सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी बनता है। दैट्स वाई वी मेक यूज ऑफ बेकिंग पाउडर इन मेकिंग केक और ब्रेड इंस्टेड ऑफ बेकिंग सोडा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपसे वो पूछ लेंगे डिफरेंशिएट बिटवीन बेकिंग सोडा एंड बेकिंग पाउडर। आफ्टर दैट आउट ऑफ दीज टू विच यू हैव टू यूज इन मेकिंग केक और ब्रेड्स, वाई यू मेक यूज ऑफ बेकिंग पाउडर इंस्टेड ऑफ बेकिंग सोडा। तो आपको इन सब के आंसर्स आने चाहिए। क्लियर है? अब इसका सेकेंड यूज करते हैं हम कि जो आपके पास ये बेकिंग पाउडर है वो हम फायर एक्सटिंग्विशर्स में भी यूज करते हैं। देखो कैसे, ये हमारे पास एक सिलेंडर है, राइट, ये सिलेंडर है और ये हमारे पास इसकी नोजल है जिससे क्या है? बाहर गैस रिलीज होती है। आपको पता है फायर एक्सटिंग्विशर्स का मतलब क्या होता है? कि जो फायर को एक्सटिंग्विश करते हैं, और सिर्फ एक CO2 गैस ही होती है जो फायर को एक्सटिंग्विश करने के काम आती है। तो हम क्या किया, हमने ये जो सिलेंडर था इसके अंदर मैंने बेकिंग सोडा डाल दिया, मीन्स NaHCO3 इसका सॉल्यूशन डाला है। यहाँ पर क्या है? एक थ्रेड के साथ हमने यहाँ पर एक टेस्ट ट्यूब लगाई है, इस टेस्ट ट्यूब के अंदर डाइल्यूट H2SO4 सॉल्यूशंस को डाल दिया, ठीक है। जैसे ही हम इस नोब को प्रेस करेंगे इससे क्या होगा? ये जो टेस्ट ट्यूब है ये टिल्ट होगी और ये सल्फ्यूरिक एसिड इस NaHCO3 के साथ मिक्स हो जाएगा। मिक्स होने से क्या है? CO2 रिलीज होगी फ्रॉम दिस रिएक्शन। आपको दिख रहा है CO2 रिलीज हो रही है, तो इससे नोजल से क्या होगा? CO2 बाहर आएगी और ये जैसे CO2 बाहर आएगी ये क्या करेगी? इट एक्सटिंग्विशेस द फायर, ठीक है। क्लियर हो गया है आपको कि कैसे फायर एक्सटिंग्विशर्स में हम बेकिंग सोडा का यूज करते हैं। देखो यूज हमने बेकिंग सोडा का किया है, बट यहाँ पर जो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है जैसे ही नोजल प्रेस होगी वो मिक्सअप हो जाएगा, उसकी वजह से हमारे पास क्या होगा? CO2 गैस रिलीज। तो दोनों यूजेस बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसको हम केक्स में, ब्रेड्स में कैसे यूज करते हैं और इसको हम फायर एक्सटिंग्विशर्स में कैसे यूज करते हैं। सो आई होप जितने भी आज हमने सॉल्ट्स पढ़े, 4 सॉल्ट डिस्कस किए हमने। कॉमन सॉल्ट, आफ्टर दैट कॉस्टिक सोडा, वॉशिंग सोडा एंड बेकिंग सोडा। ये आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद हमारे पास सिर्फ 2 सॉल्ट्स और बचे हैं, वन इज ब्लीचिंग पाउडर एंड सेकेंड वन इज द प्लास्टर ऑफ पेरिस। वो मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगी। Thank you so much guys for watching my video. If you like my video, please subscribe my channel and press the bell icon, and also do like